Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying terrestrial ecosystems for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplify UPSC with Each, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy has launched T20 Daily Current Affair Free Test Series for the month of December 2020, wherein you will be able to solve current affairs based divisionary MCQ and daily at 7:30 pm, thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022. The questions are created by top Unacademy educators, and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the queues by Atish Mathur sir. The test will be taken at 7:30 pm through which you can daily revise your current affair preparations. Download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself, set the goal as UPSC CSC and click on the link that is given below. Use code ARPITA10 to unlock all the plus features on the app for free. Enroll now and hurry up. Now moving towards our topic, that is terrestrial ecosystem. आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में, और इसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेकंड इज फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम, थर्ड इज डिफॉरेस्टेशन एंड फोर्थ इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम से कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका मतलब समझते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब क्या कि लैंड पे जो भी स्पेसीज, जो भी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा फॉर्म होता है. तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का लैंड पे इंटरेक्शंस हो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और या इकोलॉजी होता क्या है, आप अगर बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में तो आप यहाँ पे अलग अलग फीचर्स देखेंगे. जैसे कहीं पे आपको फॉरेस्ट दिखेंगे, कहीं पे ग्रासलैंड दिखेंगे, कहीं पे आपको डेजर्ट्स दिखेगा, कहीं पे टुंड्रा दिखेगा. वाई यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह को क्लाइमेट्स हमारे अर्थ सरफेस पे अलग दिखेंगे. प्लांट एंड एनिमल लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे अलग अलग दिखते हैं. इवन यहाँ पे जो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जो हर चीज़ को अफेक्ट करता है, चाहे पे वहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट हो या वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं. तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फर्स्ट हमारे इसमें इकोसिस्टम आता है वो है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि फॉरेस्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या आप जहाँ पे एक दो पेड़ देखते हैं वो फॉरेस्ट हो जाएगा, या आप कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पेड़ देखते हैं तो आप उसको फॉरेस्ट बोलेंगे. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो अगर इकोलॉजी के टर्म में देखें तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत से ट्रीज और वुडी वेजिटेशन दिखाई देते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वहाँ पे क्लोज्ड कैनोपी होता है. कैनोपी मतलब क्या कि जो उसका ऊपर का पार्ट जो होता है वो वहाँ पे हमेशा आपको क्लोज दिखेगा. मीन्स हमें पता है कि जो ट्रीज है ऐसे आपको बहुत से ट्रीज दिखेंगे तो यहाँ पे वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होंगे, एंड दैट टाइम ये एक फॉरेस्ट फॉर्म हो जाएगा. नहीं तो वैसे ही सिर्फ सिंपल से अगर आप कहीं पे रास्ते में भी जाते हैं तो आप छोटा मोटा ट्री देखते हैं तो दे आर नॉट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वहाँ पे क्लोज्ड कैनोपी होना चाहिए, उनकी जो वेजिटेशन है वो उड्डी होनी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज दिखती है. इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है फॉरेस्ट के लिए, टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर, क्योंकि टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर जो है डिटरमाइन करता है कि हमारा टेम्परेचर, हमारे वो फॉरेस्ट किस टाइप के एग्जिस्ट करेंगे, कि वो टेम्परेट होंगे, ट्रॉपिकल होंगे या कैनी फॉरेस्ट होंगे. ये सारे किस पे डिपेंड करता है, हमारे कंडीशंस पे, किस पे, टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर पे. अदर क्या क्या हो सकते हैं हमारे कंडीशंस और फैक्टर्स जो हमारे फॉरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, सॉइल, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी. ये डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे कितने ट्रीज और उनके एबंडेंस जो है फॉरेस्ट वेजिटेशन की वो कहाँ कितनी जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. मीन्स किस टाइप की वहाँ पे सॉइल है, क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा हो रहा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि फॉरेस्ट जो होते हैं दे मे बी एवरग्रीन और दे मे बी डेसिडिवस. अब बताएं कि एवरग्रीन क्या होता है एंड डेसिडिवस क्या होता है. बेसिकली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके पेड़ पे जो पत्ते होते हैं थ्रू आउट दिखेंगे, वो कभी अपने पत्ते को सैड नहीं करते, मतलब कभी अपने उनके पत्ते झड़ते नहीं है. वहीं डेसिडिवस के केस में देखें तो यहाँ पे पत्ते साल में एक बार ज़रूर झड़ते हैं. मीन्स जैसे आप मॉनसूनल बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ मॉनसूनल फॉरेस्ट होते हैं
जो अपने टाइम, इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया में समय आता है तो जब बसंत की टाइम होती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो ट्रीज है वो अपने पत्ते को शेड कर दे रहे हैं, तो वो एक डेसिडिवस का फॉरेस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट हो जाएगा। वाइल एवरग्रीन क्या होगा, जो अमेजन फॉरेस्ट है, क्योंकि अमेजन जो फॉरेस्ट वहाँ पे प्लांट अपने पत्ते को सेट नहीं करते हैं, अपने पत्ते उनमें से झड़ते नहीं है, दैट्स वाई दे आर एवरग्रीन। अगर पूरे वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन देखते हैं फॉरेस्ट की तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है कैनिक फॉरेस्ट, दूसरा है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट एंड तीसरा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो कॉनिक फॉरेस्ट होते हैं दे आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड, वाइल जो हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट होता है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। मीन्स जो आपका पोलर रीजन है वहाँ पे आपको दिखेगा कैनिक फॉरेस्ट, फिर आपका सब उसके बाद से टेम्परेट और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे आपको दिखेगा टेम्परेट, एंड फाइनली जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है दैट इज इन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ वो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है। हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि सबसे पहले शुरू करेंगे कॉनिफोरस फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं इनका एक और नाम है दैट इज बोरियल फॉरेस्ट। ये जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे, कोल्ड रीजन्स में, एंड जहाँ पे रेनफॉल है वो हैवी और बहुत ज़्यादा हाई हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सीजनल क्लाइमेट्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे जो समर है या विंटर है वो आपको बहुत ही लंबे टाइम के लिए दिखेंगे। मीन्स आपको पता है कि कोल्ड रीजन है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे वहाँ पे जो आपका कोल्ड रीजन है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे विंटर जो होगी वो लॉन्गर होगा, वाइल जो समर होगा वो शॉर्टर होगा। वहाँ पे एवरग्रीन प्लांट स्पीसीज कौन कौन से हो सकते हैं, स्प्रूस, फीर, पाइन ट्रीज, ये सारे वहाँ पे प्लांट स्पीसीज बोल सकते हैं। वाइल जो हमारे एनिमल स्पीसीज है वो वॉल्फ, बियर, रेड फॉक्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एनिमल स्पीसीज है। इंपॉर्टेंट थिंग होता क्या है कि आपका कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत ही पुअर होती है। इसका इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि यहाँ पे कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन की वजह से यहाँ पे वेदरिंग जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, और जब वेदरिंग स्लो होगी तो हमें पता है कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, पुअर होगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है दे आर वेरी स्लो, क्योंकि वहाँ पे वेदरिंग भी नहीं हो रही है, सॉइल अभी आपको अच्छे नहीं दिख रहा है तो डिकम्पोजिशन स्वाभाविक है कि स्लो होगा। एंड जो यहाँ पे सोल होते हैं उनकी जो नेचर होती है दे आर एसिडिक एंड दे आर मिनरल डेफिशिएंट। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी लो होती है अदर, मतलब जैसे कि आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है या फिर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखेगी, पर आपका वही जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट होता है यहाँ पे आपको आपकी जो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जो भी एनिमल्स जो प्लांट स्पीसीज हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम दिखेगी, क्योंकि अभी हमेशा आप देख रहे हैं कि लॉन्गर विंटर हो रहा है, सनलाइट नहीं आ रही है। जब सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। सो ये होता है हमारा कॉनिफोरस फॉरेस्ट। दूसरा देखते हैं वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये आपको मैंने बताया कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इन टेम्परेट रीजन जो है उधर के बीच में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला हमारा टेम्परेट डेसिडिवस, दूसरा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड तीसरा है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अगर आपसे बात करूँ टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट के बारे में तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं एट यहाँ पे ब्रॉड लीफ डेसिडिवस ट्रीज होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टेम्परेट डेसिडिवस, इट मीन्स क्या, डेसिडिवस मैं टर्म यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स अपने पत्ते को साल में एक बार ये छोड़ते हैं, दे लॉस देयर लीव्स इन ईयर। मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है थ्रू आउट द ईयर होगा। और कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट पाया जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप एंड डेनमार्क। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीज कौन कौन से, ओक्स, मैपल, पीच। ऑल्सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है आप देखेंगे कि जितनी यहाँ पे गर्मी पड़ती है उतनी ही वहाँ पे ठंडी पड़ती है। इट मीन्स टेम्परेचर में वेरी बिटवीन -30 to 30 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो सोल की कैरेक्टरिस्टिक देख ले तो दे आर वेरी डीप एंड पोर्जोलिक, ये सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रखना है, डेसिडिवस जो टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट है कहाँ पे पाया जाता है और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है या नहीं। अब दूसरा देखते हैं दैट इज द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बेसिकली जो हमारा मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ पे दिखाई देता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स थ्रू आउट द ईयर इनके पास पत्ते होते हैं, अपने पत्ते को ये छोड़ते नहीं हैं। टेम्परेट, अब सबसे पहले हमें समझना जरूरी पड़ेगा कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वहाँ पे हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो बेसिकली मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है दे आर वेरी वार्म, ड्राई एंड मॉइस्ट विंटर। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर आप रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर एनुअल है,
अगर एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि वो अपने पत्ते छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हो सकते हैं, ओक एंड पाइन, एंड कहाँ पे पाए जाएंगे, जो मेडिटेरियन रीजन से उसके आसपास, जैसे कि साउथ ईस्ट अमेरिका, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ये सारे लोकेशंस बेसिकली कहाँ पे, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के पास। तीसरा जो है वो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। मतलब क्या कि यहाँ पे जो रेनफॉल है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पे टर्म से ही पता चल रहा है, टेम्परेट रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट आपका तो टेम्परेट रीजन होगा ही, साथ साथ वहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होगा। इवन यहाँ पे फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे जो वाटर के सोर्स जो है, रेनफॉल से ज़्यादा आपको दिखेगा कि फॉग जो है वो एक सोर्स बन जाता है। एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट है दे आर वेरी डेंस। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का, कि यहाँ पे आपको बायोटिक डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा दिखेगी, बट प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पे कम दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, पर यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसीज जो हैं वो उनके बीच की डाइवर्सिटी जो है अदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट से कम दिखती है। अब जो तीसरा है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें भी आपका आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन में जितने एरिया है, मतलब नियर इक्वेटर, वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यहाँ पे भी हाई होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है। पर ये इक्वेटर के पास होते हुए भी यहाँ पे रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। यानी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं, वाइन्स, क्रीपर्स, एपिफाइटिक ऑर्किड्स, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज। ऑल्सो यहाँ पे जो सोल्स होते हैं दे आर वेरी थिक, मतलब यहाँ पे सोल्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर या मतलब एग्रीकल्चर या अदर जो प्रोडक्टिविटी वाला एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से होगी। लास्ट इज द ट्रॉपिकल सीजनल मानसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल बोले या सीजनल या मानसून फॉरेस्ट, इसमें क्या आता है, जो ट्रॉपिकल सीजनल हो या मानसूनल फॉरेस्ट हो, मीन्स क्या कि मानसूनल है। मानसूनल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जहाँ पे रेनफॉल अपनी डायरेक्शन 6 महीने पे चेंज करती है उसको मानसून बोलते हैं। तो यहाँ पे यही होता होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो रेनफॉल चेंज होने की वजह से यहाँ पे इसका नाम भी है ट्रॉपिकल या फिर मानसूनल फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। और ये कहाँ पे पाया जा सकता है, जहाँ पे आपको मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई दे या उसके आसपास की रीजन, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया, जहाँ पे मानसून का इफेक्ट हमें दिखाई देता है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट अफ्रीका। अब जो लास्ट है वो है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। एंड इनकी जो पत्तियां है दे आर ब्रॉड लिव्ड एंड दे आर एवरग्रीन। यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, बट विंटर और समर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है कम दिखाई देता है। एंड इंपॉर्टेंट जो हमारा स्पेसीज है वो क्या है, इपीफाइट्स। इपीफाइट्स आर कॉमन हियर। एंड एनिमल्स जो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं सिमिलर एनिमल्स यहाँ पे भी पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रेनफॉल जो है वो हाई हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इंडियन रेनफॉल, जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम है उसके बारे में। इंडिया में आप ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि सिर्फ यहाँ पे एक ही टाइप की फॉरेस्ट आपको पाई जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि तरह तरह की फॉरेस्ट पाई जाती है, तरह तरह के नेचुरल वेजिटेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोयल या फिर आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। और जब ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है फॉरेस्ट को, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इट मीन्स क्या कि जो हमारे चैंपियन एंड सेट थे उन्होंने फॉरेस्ट को मेनली 5 टाइप्स में कैटेगरी किया और उसको सब डिवाइड कर दिया 16 टाइप्स में। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 मेजर टाइप्स कौन कौन से, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, जो हमारा मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो मैं 1 to 4 तक डील करूँगी, दे विल बी मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब पहला इसमें क्या आता है हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, कि इंडिया के किस रीजन में पाया जाएगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। इट मीन्स कि जिस एरिया में 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो है 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कितनी होगी 25 to 27 डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे अगर आपका एवरग्रीन है, इट मीन्स क्या कि फॉरेस्ट होंगे दे आर वेरी डेंस, कैनोपी भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, एंड दे आर डेंस अंडरग्रोथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं, पाइन, बैम्बू एंड जामुन। कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे आपको दिखेंगे। अंडमान एंड निकोबार की वेस्टर्न घाट, ये सारे जो रीजन है
ये सारे रीजन हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, जो आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं दे आर वेरी हाई, ऑलमोस्ट 45 मीटर जो है इनकी हाइट होती है। एंड ऑल्सो ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेंस होते हैं, दे आर डेंस अंडर ग्रोथ, कि यहाँ पे एक्सप्लोटेशन आपको बहुत कम दिखाई देता है। जो रीजन है यहाँ पे डेंस होने की वजह से एक्सप्लोटेशन कम हमें दिखाई देता है। दूसरा जो आता है वो है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम होगी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। यहाँ पे रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल कितनी होगी 200-250 सेंटीमीटर। एनुअल टेम्परेचर कितना होगा 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सब लिखा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल क्या होती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम से वहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन से फॉरेस्ट किस किस लोकेशन में पाए जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन से वहाँ पे ट्रीज स्पीसीज होते हैं, और या एनुअल रेनफॉल आप याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, ईस्टर्न हिमालय, यहाँ ये सारी जो रीजन है वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। मीन्स जस्ट आपके एवरग्रीन के आसपास ही पाया जाता है। ये क्या होता है, ना तो ये पूरा एवरग्रीन होता है ना ही पूरा डेसिडिवस होता है। इट मीन्स क्या है कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट, इन दोनों का मिक्सचर है हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं ट्री स्पीसीज हो सकते हैं, हेलॉक, रोजवुड, व्हाइट सीडर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे ये जो आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो कितनी होगी 200 to 250 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि थोड़ी कम होगी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब तीसरा जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट। यहाँ पे भी आपका रेनफॉल कम होगा, इससे 100 to 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर पर एनम होगा। टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री और आपका ह्यूमिडिटी जो है वो 60 to 75 डिग्री सेल्सियस दिखेगा। इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंडिया में पाया जाता है हर जगह एक्सेप्ट वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स को छोड़ के। ट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रीज जो होते हैं दे आर वेरी टॉल एंड ब्रॉड लिफ्ट एंड सीसम, सैंडलवुड, स्टिक, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट। चौथा जो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है। ये जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है बेसिकली ये वहाँ पे पाए जाते हैं जो डेल्टाज है उसके रीजन से, डेल्टाज हो या एस्टुरीज हो या क्रीक्स हो, उनके आसपास या उनके बीच में उन सारे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे टाइडल इन्फ्लुएंस दिखता है। दैट्स वाई इनको हम डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सिंपली लिटोरल्स और स्वैम्प का मतलब क्या होता है, वेटलैंड्स, जहाँ पे आपका वाटर का भी मात्रा दिखे और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे बोल सकते हैं वाटर भी दिखे और आपका सोइल दोनों के मिक्सचर्स हो, वहाँ पे आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट दिखता है। कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, हिमालयन रीजन्स में, डिजर्ट, कोस्टल प्लेन, नियर रिवर प्लान, अदर जो आसपास जहाँ पे डेल्टाज है वहाँ पे ही हमें दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके जो रूट हैं दे आर सॉफ्ट टिश्यू, ताकि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो वाटर के अंदर है तो ब्रीथ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी काफ़ी अच्छे से हो। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। ये दूसरे टाइप में आता है। ये क्या है, बेसिकली इट इज़ ट्रांजिशन बिटवीन मॉइस्ट डेसिडिवस एंड थॉर्न फॉरेस्ट। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जो नॉर्थर्न पार्ट है हमारे इंडिया का वहाँ पे पाया जाता है। एमपी में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तेलंगाना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स वेयर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट आर फाउंड। एनुअल रेनफॉल और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल आपको बताया कि 100 to 150 सेंटीमीटर। ट्रीज जो होती है इनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, बट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम होती है। कितनी है, 25 मीटर हाइट होती है इनकी। आप बोल सकते हैं एवरेज जो हाइट है 25 मीटर हाई होता है। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से, टीक, साल एंड खैर। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम दिखाई देती है। इट मीन्स लेस दैन 75 सेंटीमीटर। टेम्परेचर यहाँ पे होता है 25 to 30। यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी, एनुअल ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने लिखा है। ये कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल एरिया है वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। मीन्स आप बोल सकते हैं राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ, मतलब गुजरात के आसपास की जो रीजन है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट दिखाई देंगे। और कौन कौन से यहाँ पे स्पेसीज होंगे, स्पॉर्स, कैपर एंड कैक्टस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्पेसीज दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि किस किस लोकेशन में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका कोस्ट,
या फिर उसके आसपास की जो रीजन्स होती है वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि दे आर एवरग्रीन बट दे आर ड्राई एवरग्रीन, ना ही ये आपको मॉइस्ट दिख रहा है ना ही वेट दिख रहा है। उन थोड़ों से यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम होती है। इट मीन्स आपको रेनफॉल यहाँ पे कितनी है 100 सेंटीमीटर्स। एंड यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं दे आर फ्रेगनेंस एंड हार्ड लिफ्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वो हमारा सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट फॉरेस्ट। इनकी रेनफॉल इससे कम होगी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट से, कितनी होगी 75 to 125 सेंटीमीटर। ये कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स एंड साइलेंट वैली ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट स्पेसीज कौन कौन से है, ओक, एल्डर्स, बीच, चेरी, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज दैट आर फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट फॉरेस्ट। अब आता है नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट तो बेसिकली हिमालयन रीजन से वहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि स्लोप ऑफ शिवालिक हिल्स, सेंट्रल हिमालयस, खासी, नागा, मणिपुर हिल्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस वेयर सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड। नेक्स्ट है माउंटेन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भी वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे हिली एरियाज है। यहाँ पे भी रेनफॉल जो है आप बोल सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा होती है। ड्राई आप बोल सकते हैं जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ से आपको टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। इट मीन्स रेनफॉल कितनी होनी चाहिए 150 to 300 के बीच में, 350 के बीच में इनकी रेनफॉल वेरी है। 300 की रेनफॉल इनकी जो रेनफॉल है वो वेरी कर रही है। कहाँ पे पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है 1000 मिलीमीटर दिखाई देता है। ऑल्सो इन साउथ नीलगिरी हिल्स एंड हायर रीचेज ऑफ केरला। नेक्स्ट इज हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो हिमालयन जो हमारा वेस्टर्न टू ईस्टर्न हिमालय से वहाँ पे हमारा हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड नीलगिरी जो हिल्स है वहाँ पे भी हमारा हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे जो ओक से दे आर ब्रॉड लिव्ड ओक, ब्राउन ओक एंड वॉलनट्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पेसीज, ट्रीज स्पेसीज। नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट जो है वो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है दे आर यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएंगे, कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, लाहौल, सिक्किम एंड अदर पार्ट्स ऑफ हिमालय। एंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो हमारा हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है दे आर कैनिफोरस ट्रीज। और इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से के, ओक एंड मैपल्स आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज। नेक्स्ट हमारा सब अल्पाइन फॉरेस्ट है। ये जो आपका सब अल्पाइन फॉरेस्ट है वो है फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे होगा, जो हिमालयन रीजन से वहाँ पे। एंड दे आर वेरी डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट हैविंग लो स्क्रब्स एंड रिसीव हैवी स्नोफॉल। यहाँ पे स्नोफॉल जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है हमारे मोस्ट अल्पाइन स्क्रब में। ये हमारे किस में आता है, ये तीनों जो है हमारा लास्ट जो कैटेगरी है वहाँ अल्पाइन फॉरेस्ट, वहाँ उनके ये तीनों है, सब अल्पाइन, मोस्ट अल्पाइन एंड ड्राई अल्पाइन। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वो है ड्राई अल्पाइन स्क्रब। ये जो आपका ड्राई अल्पाइन स्क्रब है दे आर फाउंड एट ए हाइट ऑफ 2900 to 3800 मीटर्स में, जहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आपका ड्राई अल्पाइन स्क्रब्स दिखते हैं। ये जो ड्राई अल्पाइन स्क्रब्स है ये इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि दे आर मिक्सचर ऑफ कैनिफोरस लार्ज स्क्रब्स एंड दे आर हैविंग ब्रॉड लीव्स। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से, फ्योर स्पॉट्स एंड बर्ड्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज। एक छूट गया था, दैट इज जो 12 नंबर है, दैट इज हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है दे यार बोल सकते हैं कि यही हमारा वेस्टर्न हिमालय के आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। वहीं सिंपली क्या हो गया कि जहाँ पे मोस्ट टेम्परेचर है हिमालयन के आसपास के जो रीजन है वहाँ पे हमारा हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फॉरेस्ट का। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की तो हमें पता है कि फॉरेस्ट जो है हमारे अर्थ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसकी वजह से जो भी लिविंग बीइंग्स है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो नेचुरल बैलेंस है उनको मेंटेन करके रखता है। सपोज अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ऑक्सीजन का कमी है वो हमें बहुत कम दिखेगा। तो नेचुरली बैलेंस बनाता है, साथ साथ एयर को प्यूरीफाई करता है। किस तरह से कि सपोज हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ये क्या करता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ये क्या करता है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इट मीन्स क्या कि जो हम छोड़ते हैं वो इसे लेता है और ये जो छोड़ता है वो हम लेते हैं। इस तरह से लेके ये नेचुरल बैलेंस बनाता है और एयर को साथ साथ प्यूरीफाई भी करता है। सपोज अगर पूरे ट्रीज कट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम बस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम सब मरने लगेंगे।
और इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सॉइल इरोजन एंड फ्लड को प्रिवेंट करता है। हमें पता है कि जो हमारे फॉरेस्ट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या करते हैं कि जो सोइल्स है उनको उनके अपने जड़ों से सोइल्स को बांधे रखते हैं। जब फ्लड आता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो सोइल इरोजन नहीं होता है, इवन साथ साथ फ्लड को भी बचाता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट के बहुत जड़ी बूटियाँ में काम आते हैं, फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज जो होती है उनके लिए भी रॉ मटेरियल बन रहे हैं। पर अभी अगर आप देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिग्रेडेशन कर रहे हैं। हम लोग फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, और वहीं जो फॉरेस्ट को काट रहे हैं उनका डिप्लेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीजन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ वुड्स। These are the important or major reasons for the depletion of forest. Other causes क्या है, shifting cultivation, development projects, fuel and raw material requirement, fire, overgrazing, pests, disease and defense and communication activities. आपको मैंने बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बेसिकली जो वेजिटेशन हम एक बार ग्रो करते हैं, जिस कुछ हम आप ले लीजिए चावल ग्रो किए, फिर टाइम उसके बाद से जब ग्रो कर लिए 1-2 साल तो उसको क्या करते हैं, वेजिटेशन को बर्न कर देते हैं और ऐश को जो सोल के साथ मिला देते हैं, ताकि सोल समटाइम्स होगा कुछ टाइम बाद न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करेगा। इस तरह से हम लोग क्या करें, वेजिटेशन को जला के जो हमारे फॉरेस्ट है उसको हम लोग डिप्लेट करें, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ऑल्सो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे कि आपका डैम का फॉर्मेशन करते हैं या जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं ताकि हम एक रास्ता बना सके, वहाँ पे डैम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से भी फॉरेस्ट का डिप्लेशन हो रहा है। एंड फ्यूल एंड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, अभी गांव में देखें तो वही होता है कि अभी भी कुछ लोग गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज ला रही है, इनिशिएटिव ला रही है ताकि लोग फ्यूल की यूज़ कम करें, हर घर में गैस सिलेंडर की उपलब्ध कराई जा रही है, फिर भी लोग गाँव के लोग जो फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है गाँव के लोगों को, या फिर फायर का कभी कभी, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में भी 2019 में जब फायर उसमें पूरा आग लग गया तो वहाँ पे भी देखिए कितने सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो गए। ओवर ग्रेजिंग में हम लोग चारा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट, डिजीज, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोग फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बेसिकली ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स है ये ना तो पूरी तरह से फॉरेस्ट होते हैं और ना ही पूरी तरह से डेजर्ट्स होते हैं, मीन्स उन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे रेनफॉल जो होगी ना तो बहुत कम होगी और ना ही बहुत ज़्यादा होगी। इट मीन्स रेनफॉल वेरीज बिटवीन 25 to 75 सेंटीमीटर पर इनम। ना ही वो फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है ना ही ट्रू डेजर्ट को सपोर्ट करता है। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाएगा। और अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में जहाँ हायर हिमालयज हैं, या फिर आप बोल सकते हैं राजस्थान में जो हायर हिमालयज है, या फिर जहाँ पे आपका रेनफॉल जो है 25 to 75 सेंटीमीटर से राजस्थान के आसपास की जो है वहाँ पे आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिख सकते हैं। ये जो होता है दे आर मिक्सर्स ऑफ ट्रॉपिकल सवाना एंड टेम्परेट स्टीपी वैरायटी। अब पता है कि ट्रॉपिकल सवाना क्या होता है, टेम्परेट स्टीपी वैरायटी क्या होता है, मतलब स्टीपी और सवाना क्या होता है। बेसिकली जो स्टीपी होते हैं ये तब फॉर्म होते हैं जहाँ पे सैंडी एंड सलाइन सॉइल दिखते हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में हमें दिख सकता है। यहाँ की जो क्लाइमेट होती है यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट होती है एंड रेनफॉल जो है बहुत ही कम, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 200 मिलीमीटर से कम होता है पर एनम में। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है स्टीपी में कि जो चारा होता है सिर्फ आपको वेट सीजन में ही दिखाई देंगे और ग्रास लेयर्स इज स्पार्स। वही जो सवाना का केस होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट ज़्यादा चारा जो है फॉरेस्ट आपको थ्रू आउट द ईयर दिखता है, चाहे वेट सीजन हो या ड्राई सीजन हो, हर सीजन में आपको सवाना में फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान एंड स्टीपी जो है बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान के आसपास की रीजन से वहाँ पे दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स कितने हैं ग्रासलैंड्स के। तो बेसिकली ग्रासलैंड्स 4 टाइप्स में डिवाइड है इंडिया में, सेमी एरिड जोन, ड्राई सब ह्यूमिड जोन, मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन एंड ह्यूमिड माउंटेन जोन। तो सेमी एरिड जोन से दैट इज इन नॉर्दर्न गुजरात, राजस्थान में भी, बट राजस्थान में अरावली को छोड़ के वेस्टर्न यूपी, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे आपको सेमी एरिड जोन्स यानी सेमी एरिड टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स आपको दिखेंगे। दूसरा जो है वो है ड्राई सब ह्यूमिड जोन्स। ड्राई सब ह्यूमिड जोन्स कहाँ पे होगा, जो पेनिनसुलर इंडिया है एक्सेप्ट नीलगिरी, वहाँ पे आपको ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड पाया जाता है हमारे ड्राई सब ह्यूमिड जोन्स में। नेक्स्ट इज मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन्स, ये कहाँ पे पाया जाता है, जो गंगा के एलुवियल प्लेन्स है वहाँ पे हमारा मॉइस्ट सब ह्यूमिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिखाई देता है। नेक्स्ट इज
ह्यूमिड माउंटेन जोन्स मीन्स आपका बोल सकते हैं राजा मीन्स हिमालय के आसपास का माउंटेनियस रीजन से वहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, ये सारे रीजन से वहाँ पे हमारा ह्यूमिड माउंटेन जोन जो है वहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स फॉर्म होते हैं दैट इज इन ह्यूमिड माउंटेन जोन्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड शिप ग्रेजिंग। होता क्या है कि ये जो ग्रासलैंड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में, अगर देखें तो इकोनॉमिकली इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी शिप्स वो पहले से बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको देखेंगे, और लाइफ स्टॉक्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में अगर बात करें तो ग्रासलैंड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल, हमें पता है कि हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ ग्रासलैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉडर्स के लिए भी काम आता है और अलग अलग चीज़ों के लिए काम आता है। पर अभी हम लोग क्या करें कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है कि आप देखेंगे ये ग्रासलैंड्स का भी डिप्लेशन हो रहा है। सो ये जो है हमारा पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में है। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।